पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का अजीब फरमान। एमबीबीएस के छात्रों को अगर हुआ कोरोना तो प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा। प्रबंधन ने छात्रों से अभिभावकों से सहमति पत्र भराने का फरमान जारी किया है। नॉन जुडिशियल स्टैंप भर सहमति पत्र भराने का ये फरमान है। ज्वाइन करने से 5 दिन पहले नेगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जमा करनी होगी। मेडिकल कॉलेज ने छात्रों का शपथ पत्र जारी किया है। तो रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का यह अजीब फरमान। एमबीबीएस के छात्रों को अगर कोरोना हुआ तो प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा। प्रबंधन ने छात्रों से अभिभावकों से सहमति पत्र भराने का फरमान जारी किया है। नॉन जुडिशियल स्टैंप पर सहमति पत्र भराने का यह फरमान है। ज्वाइन करने से 5 दिन पहले नेगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जमा करनी होगी जो नेगेटिव होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज ने शपथ पत्र जारी किया है छात्रों के लिए। चलिए, अंकुश संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए इसी खबर पर। अंकुश, एक तरह से अजीब फरमान इसे कहा जा सकता है। इस फरमान में ये कहा गया है कि अगर छात्रों को कोरोना होता है तो प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला इसको कहा जा सकता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, उस आदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो रायपुर मेडिकल कॉलेज ने जो फरमान जारी किया है वो छात्रों के लिए, छात्रों के अभिभावकों के लिए काफी परेशानी का विषय बना हुआ है। चूंकि कोरोना संक्रमण का दौर है और ऐसे में कभी किसी को नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति कैसे कहां से संक्रमित हो जाए। ऐसे समय में 14 दिसंबर से जो क्लासेस शुरू होने वाली हैं, 14 तारीख को जब छात्र रायपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे उसके पहले उन्हें एक शपथ पत्र भरवाने का फरमान जारी किया गया है। और शपथ पत्र भरने के साथ साथ अभिभावकों से उसमें दस्तखत कराने के अलावा 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे ये सारी शर्तें जो हैं वो लाने को कही गई हैं। बड़ा मामला है, छात्रों की परेशानी का विषय है, अभिभावकों की परेशानी का विषय है। और कोरोना काल में इस तरह का आदेश जारी कर देना कहीं ना कहीं ये तानाशाही रवैये की तरफ इंगित करता है। और अब जो है छात्रों का आना शुरू हो गया। चूंकि परेशानी वाला विषय ये है कि छात्र जो हैं वो केवल रायपुर या छत्तीसगढ़। बिल्कुल, अंकुश बने रहेगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। सिंहदेव जी, आपने भी सुना है ये फरमान एमबीबीएस के छात्रों के लिए जारी हुआ है। अगर प्रबंधन ही जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर छात्र कहाँ जाए? अगर उन्हें कोरोना हो गया तो प्रबंधन ये कह रहा है कि हम जिम्मेदार नहीं है। नमस्कार, मेरे ख्याल से मकसद विभाग का जिम्मेदारी साझा करने का ही होगा। इसमें अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो वो भी अपनी देखभाल करें स्वयं। अगर कोरोना हुआ, मान लें कि वो अपनी देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे या कई बार हम देखते हैं कि लोग बार बार आग्रह करने के बाद भी शारीरिक दूरी नहीं रख पाना, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजेशन की क्रियाएं हैं इनको नहीं अपनाते हैं, तो उस हद तक मुझे लगता है कि उनकी सहभागिता भी वो महसूस करें। जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन स्टूडेंट्स को भी ये जवाबदारी जरूर अपने ऊपर भी लेनी होगी। एक चीज और, अभिभावक भी परेशान होंगे अगर उनसे एक लिखित में लेटर मांगा गया है मंत्री जी, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आपको एक स्टैंप में ये सारी चीजें लिखनी होगी। वो मेरी जानकारी में इसकी पूरी बात आई नहीं थी। आज अभी आप बता रही हैं तो प्रबंधन बतौर टीएमई कार्यालय से ये पत्र जारी हुआ होगा। मैं इसके बारे में और पूछ भी लूंगा। स्टैंप पेपर इत्यादि की जो बात आई है तो उस लेवल पे, प्रबंधन के लेवल पे निर्णय लिया होगा। हमारी कोई असंवेदनशील रवैया या व्यवहार बरतने का मकसद कतई नहीं हो सकता। केवल ये है कि जिम्मेदारी का एहसास स्टूडेंट्स को भी होना चाहिए। और उसमें कोई ऐसी बात अगर होगी जो कि आपत्तिजनक दिख रही हो तो मैं जरूर डीएमई ऑफिस से बात करूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर बच्चे इस कोरोना काल में पढ़ने पहुंच रहे हैं तो एक तरह से जिम्मेदारी बने प्रबंधन की। बच्चे अपनी तरह से लापरवाही ना बरते, ये कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनसे स्टैंप और पेरेंट्स के लिखित में अगर उनसे लेटर मांगा गया है तो प्रबंधन इस पर जवाब जरूर दे। बहुत बहुत शुक्रिया टी सिंहदेव जी बातचीत करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री आईएनएच पर जुड़े हुए थे।
जिसमें उनका कहना है कि इस बात को अभी देखा जाएगा, समझा जाएगा। हालांकि बच्चे लापरवाह ना हो इसके लिए शायद फरमान जारी हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टाम्प पेपर में फरमान लिखने की बात है उसे लेकर बातचीत की जाएगी, ये स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है। अंकुश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है अंकुश, एक तरह से जी स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि इस बारे में उन्हें फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चे लापरवाह ना हो इसे लेकर भी फरमान जारी हो सकता है। लेकिन स्टाम्प पेपर को जब उनसे लेकर बात की गई तो उन्होंने भरोसा दिया है कि इस पर बातचीत की जाएगी। लेकिन प्रबंधन अगर इस तरह से बयान दे तो बच्चे फिर कहां जाए? आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए राष्ट्रीय इस पूरी प्रक्रिया की अगर बात करें तो चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय से 4 तारीख को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें मेडिकल कॉलेजों को निर्देशित किया गया था कि 14 तारीख से जो क्लास लगनी है उसके लिए कोरोना की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाए। उन पूरी कोरोना की गाइडलाइन के लिहाज से सभी क्लासेस लगेंगी। बिस्तरों की, रुकने की, खाने की, पीने की व्यवस्थाओं को लेकर तमाम गाइडलाइन जारी की गई है। उसके बाद अब बारी है मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने क्लासेस शुरू होने के पहले जो छात्र हैं, जो जिन्हें जहां एडमिशन मिला है, उनके ज्वाइनिंग के पहले, उन्हें क्लास ज्वाइन करने के पहले एक आदेश जारी किया जाता है कि आपको ज्वाइन करने के पहले अभिभावकों से 10 रुपए के स्टाम्प पर कोरोना से संबंधित एक प्रोफार्म जो है वो दिया गया था, उसको भर कर लाना। उसमें जो 2-3 कंडिकाएं हैं उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आप किसी कारणवश कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो उसके जिम्मेदार छात्र खुद होंगे, प्रबंधन इसका जिम्मेदार नहीं होगा। और इसके अलावा एक आदेश और दिया गया है कि छात्र ज्वाइन करने के 5 दिनों के अंतराल का, यानी ज्वाइन करने के ठीक पहले 5 दिनों के पहले जो RT-PCR टेस्ट होगा उसकी रिपोर्ट उन्हें जमा करनी होगी। यानी 5 दिनों के अंतर में अगर आपको कोरोना नहीं है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, आपको लिया जाएगा। लेकिन अगर 6 दिन का है, RT-PCR की टेस्ट रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और जिन अभिभावकों से स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा गया है कि अगर आप ये जो सहमति पत्र है वो भरकर नहीं देते हैं तो आपके बच्चे को यहां पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और प्रवेश नहीं जब मिलेगा तो वो परीक्षा से भी वंचित रह जाएंगे। काफी परेशानी वाला विषय इसको कहा जा सकता है, चूंकि कॉलेज प्रबंधन की तरफ से यह फरमान तो जारी कर दिया गया, लेकिन अब बारी है छात्रों की। छात्र कई तरह की परेशानियों के कारण सहमति पत्र नहीं भर पा रहे हैं, अभिभावकों को भी परेशानी हो रही। जिस तरीके से अभी हम स्वास्थ्य मंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अभी इस संबंध में उन्हें जानकारी नहीं दी गई, यानी उनके पास केवल एक जानकारी पहुंची थी कि क्लासेस लगनी है। लेकिन मेडिकल कॉलेज ने क्या गाइडलाइन जारी की है छात्रों के लिए, यह जानकारी INH न्यूज के माध्यम से उन तक पहुंची है। चूंकि जिस तरह की उनकी कार्यशैली है, जो उनका काम करने का तरीका है, उससे स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा है कि स्टाम्प वाली बात हम दिखवा लेंगे, तो जब उनके नॉलेज में ये पूरी बात आएगी, अगर वो मानते हैं कि अभिभावकों के लिए, छात्रों के लिए परेशानी का विषय है, तो इस पूरे मामले को लेकर वो संज्ञान लेकर कार्रवाई भी करेंगे। और निश्चित तौर पर खबर दिखाए जाने के बाद, INH न्यूज से स्वास्थ्य मंत्री के जुड़ने के बाद इसमें कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई देखने को जरूर मिलेगी। बिल्कुल, उन्होंने भरोसा भी दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो एक तरह से